नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन संबंधी नियम पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 सितंबर 2020 को देश भर के आयातकों को किसी भी वस्तु का आयात करने से पूर्व अपेक्षित सतर्कता बरतते हुए आयातित वस्तुओं पर रूल्स ऑफ ओरिजिन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। गौरतलब है कि 21 अगस्त 2020 को राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया सीमा शुल्क व्यापार समझौते के लिए उत्पन्न नियमों के प्रशासन नियम 21 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने आयातकों और अन्य हितधारकों को नए प्रावधानों से परिचित कराने और अपनी कार्यप्रणाली को उसके अनुरूप बनाने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जो कि 21 सितंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। अब नए नियम क्या हैं। नवीनतम नियमों के अनुसार आयातकों को अब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किए गए माल के लिए उस देश में 35% मूल्यवर्धन का प्रमाण देना होगा जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता FTA किया हुआ है, और यदि वह प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें समझौते के तहत उपलब्ध विभिन्न रियायतें प्राप्त नहीं होंगी। सरकार के इस निर्णय का अर्थ होगा कि चीन से उत्पादित और किसी अन्य देश के रास्ते, मतलब चीन में उत्पादन किया जाने वाला पदार्थ किसी दूसरे देश के रास्ते से भारत में आने वाली वस्तुओं को मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत सीमा शुल्क रियायतों का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आयातकों को वस्तुओं का आयात करते समय प्रविष्ट बिल ऑफ एंट्री पर वस्तु के उद्गम स्थान, वस्तु के उत्पादन के स्थान और दिन संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी। मतलब कौन सा वस्तु कहाँ से आ रहा है, मतलब किस देश से आ रहा है। उद्देश्य: इस प्रकार की व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य चीन को भारत के मुक्त व्यापार समझौते से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है। दरअसल भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए चीन अपने कई उत्पादों को आसियान देशों के माध्यम से भारत में बेचता है, जिसके कारण उसे उन उत्पादों के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके महत्व पर। इस निर्णय के माध्यम से भारत के घरेलू उद्योगों को मुक्त व्यापार समझौतों FTAs के कारण उत्पन्न होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकेगा। नए नियमों की मदद से सीमा शुल्क विभाग को मजबूती मिलेगी और विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत सीमा शुल्क से छूट का गलत लाभ लेने के लिए कोशिशों पर लगाम लगेगी। अब बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की। ज्ञात हो कि भारत ने 10 आसियान देशों के साथ वर्ष 2009 में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। यह मुक्त व्यापार समझौता 10 आसियान देशों के साथ वस्तुओं के शून्य अथवा कुछ रियायती दरों पर आयात के प्रावधान पर था। हालांकि भारत में अधिकांश आयात मुख्यतः 5 सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम से होता है। नियमों के अनुसार रियायती सीमा शुल्क दर का लाभ केवल तभी दिया जाता है जब कोई आसियान सदस्य देश से आयात होने वाला माल पर कंट्री ऑफ ओरिजिन के सिद्धांत को पूरा करे। मतलब किसी आसियान देश से आने वाला माल कंट्री ऑफ ओरिजिन के सिद्धांत को पूरा करेगा कि इन्हीं 10 देशों में बना है या बाहर नहीं, तभी उसको रियायतें मिलेंगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन के सिद्धांत का निर्धारण करते समय कुछ निश्चित शर्तों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ववर्ती नियमों के मुताबिक यह आवश्यक है कि वस्तुओं के निर्यात मूल्य का कम से कम 35% का मूल्यवर्धन आसियान सदस्य देश में हुआ हो। हालांकि इसके पहले सिद्ध करने के लिए आसियान देश में अधिसूचित एजेंसी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही काफ़ी होगा। किंतु नए नियमों के अनुसार आयातकों को अधिकारियों के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कई बार जांच में यह पाया गया कि गैर आसियान देशों की वस्तुओं में केवल कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करके उन्हें आसियान देशों के माध्यम से भारत भेजा जा रहा है और 35% के मूल्यवर्धन नियम का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा था। रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए आवश्यक मापदंड है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मामलों में वस्तु पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण आयात के स्रोत पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग एंटी डंपिंग शुल्क या देश की वाणिज्य नीति के तहत अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने, व्यापार आंकड़े तैयार करने व सरकारी खरीदार में किया जाता है।
अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।